उन्होंने कहा चौधरी साहब एक बात ध्यान रखिए, परिस्थिति को समझिए आप। ये बिहार एक ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर कि जहाँ आदमी 5-5, 6-6 बच्चों को पिता होने के बाद भी अपनी पत्नी का पूरा शरीर नहीं देख पाता है। उस देश का नौजवान लड़का जब स्विमिंग पूल में लड़कियों को चड्डी और बनियान में देखेगा तो उसके दिमाग में कोई बुरा बात पैदा हो सकती, कोई गलत बात मैं नहीं मानता। मेरी इतनी बात पे उन्होंने खारिज कर दिया, वो ठीक कह रहा है। अच्छा कैलाश जी, इन सब से हट के आपका जो अनुभव रहा है इतना लंबा पॉलिटिकल अनुभव, उसके ऊपर अगर एक एक को हम लें, आपके जो लीडर्स जिनके करीब आप काम करते हैं उनको ऑब्जर्व आपने किया है, तो ऐसे लीडर में अगर हम देवीलाल जी का नाम लें तो देवीलाल जी को आप करीब में रहे, किस तरह से जानते हैं, इसलिए कि आप उनके युवा टीम में भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। देवीलाल जी बहुत ही ईमानदार नेता थे देश के। बाद में और लोगों ने चाहे जो किया हो, उन्हीं की देन है। आज लालू, मुलायम, शरद जो है उन्हीं की देन है। वीपी सिंह को भी सत्ता वही ले आए थे। एक साधारण से किसान थे वो। और नकवी साहब यहाँ तक बताऊँ आपको, कभी साबुन नहीं लगाते थे, तौलिया से बस बदल करते थे। अच्छा। और दातुन करते थे, हमेशा कोई पेस्ट नहीं लगाया नहीं। इतना सादा जीवन था। साबुन कभी इस्तेमाल नहीं किया नहाने में? नहीं किया उन्होंने। नहाने के बाद तौलिया से पोंछते थे बदन, और कभी पेस्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, दातुन से करते थे हमेशा। तो वो बहुत सादे इंसान थे और उनकी एक सोच थी देश के लिए। वो कहते थे किसान जो है इस देश का मालिक है। कृषि प्रधान देश भारत है। सारी दुनिया में जितना भारत में अनाज पैदा होता है विश्व में कहीं नहीं पैदा होता। और उसको पैदा करने वाला जो आदमी परेशानी न रहे, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी सोच किसानों के लिए बहुत अच्छी थी। वो चौधरी चरण जिनको मानते थे। चौधरी साहब कहा करते थे कि भारत की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गुजरता है। जब तक आप खेत पर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ कि अभी जो कोरोना काल में सारी दुकानें बंद थी जी, हवाई जहाज बंद, ट्रेन बंद, गाड़ियाँ बंद, होटल बंद, रेस्टोरेंट बंद, सब कुछ बंद था। मुझे राशन दुकान तो नहीं बंद कर पाया। तो जो चीज़ मौत के सामने भी भारी पड़ जाती होगी वही अनाज जो नहीं बंद कर पाए। इसलिए किसानों के लिए उनके मन में बहुत बड़ी स्नेह था उनके अंदर। अच्छा, देवीलाल जी के एक किस्सा आप बताते कि कुछ लोग रूस जो है यहाँ से सम्मेलन में गए थे, तो वाला किस्सा ही बताइए, क्या हुआ था? कि आबिद भाई क्या था कि यूथ फेस्टिवल था रशिया में, लड़के लड़कियाँ पूरी दुनिया से गए थे। तो भारत से भी गए थे, मोहन प्रकाश जिसमें अध्यक्ष थे। वहाँ पर आने में बड़ी कंप्लेन आई थी कि कुछ लड़के बिहार के जो थे, जो लड़कियाँ स्विमिंग पूल में पानी वो स्विमिंग करती थी तो जाके देखते रहते थे, जबकि उनको मना किया गया था। तो उन पर एक्शन होना चाहिए, उनको पार्टी में निकाल देना चाहिए। तो उस समय मैं मौजूद था वहाँ पर, तो मेरा परिचय कराया मोहन प्रकाश जी ने, यादव मुंबई के अध्यक्ष हैं। बोले चलो इससे शुरू करते हैं, क्या करना चाहिए। हमने कहा चौधरी साहब एक बात ध्यान रखिए, परिस्थिति को समझिए आप। ये बिहार एक ऐसा प्रदेश है हिंदुस्तान के अंदर कि जहाँ आदमी 5-5, 6-6 बच्चों को पिता होने के बाद भी अपनी पत्नी का पूरा शरीर नहीं देख पाता है। उस देश का नौजवान लड़का जब स्विमिंग पूल में लड़कियों को चड्डी और बनियान में देखेगा तो उसके दिमाग में कोई बुरा बात पैदा हो सकती, कोई गलत बात मैं नहीं मानता। मेरी इतनी बात पे उन्होंने खारिज कर दिया, वो ठीक कह रहा है। वरना पार्टी से निकालने की तैयारी थी। मैंने कहा कि बिहार ऐसा प्रदेश है जहाँ के लोग 4-4-5 बच्चों के बाप बन जाते हैं, फिर भी पत्नी को पूरा नहीं देख पाते। वहाँ के बच्चे नौजवान जब जाकर स्विमिंग पूल में लड़कियों को देखेंगे कैसा होगा उनका। इसमें कुछ डामा टूटना मैं सोचता हूँ असंभव बात नहीं, ठीक है, इसलिए माफ़ कर देना चाहिए। चौधरी साहब ने मीटिंग खत्म कर दी। कई विषयों के ऊपर आपसे हम लोगों ने आपके अनुभव नहीं, थोड़ा जानकारी ली। ट्रीटमेंट की वजह से बोल नहीं पा रहा था जी, थोड़ा टकराया। आप आए स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के किसी और पर्सनालिटी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दिए। नमस्कार।